ओके, अपन क्या पढ़ रहे थे? इंस्टीट्यूट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंस्टीट्यूट पढ़ रहे थे। जितने भी आवश्यक इंस्टीट्यूट थे उसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी, जिसमें फर्स्ट अपन ने IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देखा था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बाद में अपन ने इसकी हिस्ट्री देखी थी, ठीक है, और 8 प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है। वर्तमान में इसके निदेशक अशोक कुमार सिंह हैं, ठीक है। कौन है? अशोक कुमार सिंह है, अशोक कुमार, ठीक है। अशोक कुमार सिंह क्या है? अभी वर्तमान में IARI के निदेशक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? DG बोलते हैं, जनरल डायरेक्टर। चलिए इसके बाद देखते हैं ICAR। कौन बोलेगा ICAR की फुल फॉर्म? एक बंदा खड़ा हो, बोल, देख के बोल। इंडियन काउंसिलिंग, इंडियन काउंसिल, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापित भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। इसकी जो डेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 16 जुलाई 1929, ठीक है, 16 जुलाई 1929। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ICAR दिवस कब मनाया जाता है? ICAR दिवस 16 जुलाई 1929 को मनाया जाता है, ठीक है। 16 जुलाई को मनाया जाता है हर बार। ICAR बर्थडे आता है वो कब आता है? 16 जुलाई को आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन कौन था? एक कमेटी बनी और कमेटी के जरिए क्या हुआ? रॉयल कमीशन बना। उस रॉयल कमीशन ने एक फाइल सबमिट की थी कि भाई इस तरह का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो क्या कर सके, देश की जितनी भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको एक हाथ में हैंडल कर सके अपन। उसके लिए ICAR सबमिट किया था। और आप लोगों की जितनी भी एजुकेशनल स्टडी है या फिर आप वर्ष भर जो भी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी पढ़ेंगे वो कौन डिसाइड करता है? ICAR डिसाइड करता है। आप लोगों की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो किसके अंडर है? ICAR के। जितने भी KVK है वो सारा किसके अंडर है? ICAR के अंडर। यानी ICAR ही अपना करता धरता और बढ़ता है। अपना एजुकेशनल सिस्टम जितना भी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सेटअप करता है? ICAR करता है। जितना भी एजुकेशनल प्रोसेस है वो सारा का सारा सेटअप कहाँ होगा? ICAR में सेटअप होगा, ठीक है। यानी ICAR अपने लिए सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो 1926 के अंदर क्या बना? रॉयल कमीशन बनता है। क्या बनता है? रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन। अब ये भी काफी बार पूछा जाता है रॉयल कमीशन कब आया था? 1926 में रॉयल कमीशन बना, जिसके चेयरमैन कौन थे? हाँ, कौन थे? कौन थे? लिलिंथो, ठीक है। चलिए लिलिंथो ने क्या किया था? एक कमेटी बनाई थी और कमेटी के बाद 1928 में रॉयल कमीशन ने अपनी जो फाइल थी वो फाइल सबमिट की। क्या किया? फाइल सबमिट की, ठीक है। 1928 के अंदर रॉयल कमीशन ने अपनी फाइल सबमिट की जिसमें यह लिखा था कि एक इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जो भारत की एजुकेशनल सिस्टम को कंट्रोल कर सके, एग्रीकल्चरल जो एजुकेशनल है उस सिस्टम को कोई सेटअप दे सके, ठीक है। तो इसके जरिए क्या हुआ? 16 जुलाई 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, स्थापित हुई। भाई इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्थापित किया था, ठीक है। ये मेजर है, ध्यान रखें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका भी पहले नाम क्या था? इंपीरियल ही था, ठीक है। 1947 में इसको भी इंडियन किया गया। इसके बाद ही 1947 में इसको भी क्या किया? इंडियन किया गया था। इससे पहले इसका नाम भी क्या था? इंपीरियल ही था। तो एक 1926 उस टाइम क्या थे? 1929 में क्या थे? सारे ब्रिटिश शासक था। तो ब्रिटिश शासक में इन्होंने क्या किया? 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बना दिया। किसकी सिफारिश पे बनाया? रॉयल कमीशन की सिफारिश पे बनाया। रॉयल कमीशन कब आया? 1926 में आया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1928 में दी थी। 28 के बाद कार्यवाही हुई और 1929 में क्या किया? एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जिसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा, ठीक है। फिर अब प्रेजेंट नेम क्या है? प्रेजेंट नेम काउंसिल को हटाकर इंडियन कर दिया और ये कब हुआ? 1947 में हुआ। कब किया गया? 1947 में, ठीक है। इसलिए अभी अपन क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई
1929 को हुई थी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। तीन चीजें ध्यान रखनी है। रॉयल कमीशन 1926 में आ गया था, रॉयल कमीशन 1926 में आया। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट को 1928 के अंदर प्रेजेंट की थी। प्रेजेंट करने के बाद 1929 में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और एट प्रेजेंट टाइम 1947 में इसका नाम चेंज कर दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया, जिसे अपन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं। जितना भी एजुकेशनल सेटअप है आईसीआर ही निर्धारित करता है। चलिए इसके अलावा देखते हैं प्रेजेंट आईसीआर यानी पहला जो था, पहला डीजी कौन थे उसके बारे में भी अपन देखेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर। आईसीआर के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ठीक है, यानी अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, अभी नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। एट प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। लिखा हुआ है तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था फिर, तुम्हारा ध्यान कहाँ था फिर, लिखा हुआ है तो। हाँ चले, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन होता है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी भारत का जो कृषि मंत्री होता है वही क्या होता है, आईसीआर का अध्यक्ष होता है। और एट प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, अध्यक्ष है। ठीक है, इसके अलावा देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला अध्यक्ष कौन था, मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला ये पहले अध्यक्ष थे, ये क्या थे, पहले अध्यक्ष है। लेकिन अगर मैं बात करूं आईसीआर का प्रथम डीजी कौन है, डॉक्टर बीपी पाल। हाँ, रोज प्रजनक जिसे अपन बोलते हैं, गुलाब प्रजनक। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर राधा मोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आईसीआर से रिलेटेड है। भाई आईसीआर की स्थापना रॉयल कमीशन की सिफारिश पे हुई थी। क्या था, रॉयल कमीशन की सिफारिश पे हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, भारतीय कृषि मंत्री होते हैं। भारत के जो कृषि मंत्री है वही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। इसके अलावा देखें इसके बारे में और कोई चीजें इंपॉर्टेंट, जनरल डायरेक्टर, पहला डीजी कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल थे। ठीक है, पहला महानिदेशक जो था वो कौन था, डॉक्टर बीपी पाल। और ये कब बने थे, 1965 में बने थे। कब बने थे, 1965 में बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1965 में प्रथम भारतीय डॉक्टर बीपी पाल बने थे। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम आईसीआर के प्रेजेंट डायरेक्टर की, डीजी की बात करें, त्रिलोचन महापात्रा, जो क्या है वर्तमान में महानिदेशक, ध्यान रखना वर्तमान में महानिदेशक कौन है, त्रिलोचन महापात्रा है। इसके अलावा राजस्थान डोमेस्टिक, यानी राजस्थान के प्रथम, राजस्थान के प्रथम, ठीक है, डीजी, राजस्थान के प्रथम डीजी कौन था आईसीआर में, आरएस पारोदा। ये अपन ने पहले ही देखा था, जो ये राजस्थान से रिलेटेड है। और आईसीआर में क्या थे, चारा वैज्ञानिक थे और इनको फर्स्ट डीजी बनाया था वो कौन से थे, राजस्थान के थे। ठीक है, इसके अलावा देखो 1979 के अंदर क्या हुआ था, गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती। ठीक है, गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती मनाया गया था। और वहीं से क्या हुआ, 16 जुलाई को इसका आईसीआर बर्थडे मनाने लगे थे। भाई इसको 100 साल पूरे हो चुके थे इस टाइम पे, लगभग 100 साल इसको पूरे हो चुके थे। तो मतलब एक शताब्दी मनाई थी इसकी गोल्डन जुबली के रूप में। तो गोल्डन जुबली मनाई थी इन्होंने, कब मनाई थी, 1979 के अंदर इन्होंने गोल्डन जुबली रिऑर्गेनाइज की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्डन जुबली के टाइम पर काफी जगह इंस्टीट्यूट में या फिर काफी बदलाव किया था। जब इन्होंने स्वर्ण जयंती मनाई थी
जैसे अपन कहते हैं ना 100 वर्षों के बाद स्वर्ण जयंती बनाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 100 वर्ष नहीं हुए थे, लेकिन 100 वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है, 50-60 वर्ष जो हो रहे थे इनके कंप्लीट हो रहे थे, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक स्वर्ण जयंती बनाई थी। तो स्वर्ण जयंती में क्या किया था इन्होंने, काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में चेंजेस भी किया, काफी जगह बदलाव भी किया इन्होंने, ठीक है, जगह जगह स्वर्ण द्वार भी बनाए थे। जैसे आप लोग इस एमपीटी के अंदर जाते हैं तो एमपीटी वाले जो गेट आता है उसमें स्वर्ण जयंती द्वार बना हुआ, वो गोल्डन जुबली पे बना हुआ था, ठीक है। इंफ्रारेड स्ट्रक्चर बना रखी है, वो काफी अच्छी है, काफी लोग वहां पर फोटोशूट भी करवाते हैं, अच्छी जगह है, वहां पर जाना कभी। एमपीटी जब अपन जाते हैं ना एमएलएसयू के जस्ट पीछे के रास्ते की तरफ एक गेट बनेगा बड़ा सा, उस गेट के अंदर। तो गोल्डन जुबली के टाइम पर इन्होंने, जब भी इनका जो 50-60 वर्ष का जो कार्यकाल था वो कंप्लीट हुआ था, इन्होंने एक रीऑर्गेनाइज किया था, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, उसे गोल्डन जुबली नाम दिया था। और काफी बार पूछा जाता है गोल्डन जुबली बनाया कब गया था या गोल्डन जुबली कब मनाया गया था, तो 1979 के अंदर गोल्डन जुबली मनाया था। बाकी इससे रिलेटेड जो भी मेन चीज है वो सारी की सारी क्या है, इसके कौन प्रेसिडेंट थे, कौन क्या है, वो सारी चीजें, अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान के पहले डीजी कौन थे, ठीक है, प्रथम डीजी कौन थे, वैसे तो प्रथम डीजी कौन होंगे, डॉक्टर बीपी पाल होंगे, वर्तमान में कौन है, त्रिलोचन महापात्रा, और राजस्थान का ऐसा कौन सा व्यक्ति जो प्रथम बार डीजी बना था, आरएस पारोदा बना था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड नोट है, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आइए, हाँ, टोटल इंफ्रारेड एक स्ट्रक्चर है, इनडायरेक्टली उसी में आएगा, ठीक है। इसके अलावा डेर, ये एक इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, इसे अपन क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, जितना भी आप लोगों का रिसर्च होता है वो इसी के अंदर होता है। आरसीए के अंदर भी ये एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। जब आप आरसीए में अंडर एंटर करो तो एग्रोनॉमिक डिपार्टमेंट के आगे एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में आप लोगों को एक डेर मिलता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। जितना भी रिसर्च लेवल का काम है वो कहाँ होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही होता है, चाहे वो एंटोमोलॉजी से रिगार्डिंग हो, चाहे पैथोलॉजी से रिगार्डिंग हो, चाहे एग्रोनॉमी से हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से हो, किसी से भी रिगार्डेड हो, वो सारा का सारा जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो इसी के अंदर बैठते हैं, ठीक है। और इसका मेन काम ही यही होता है कि रिसर्च को प्रमोट करना। मेन काम ही क्या है, जितने भी अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, जितनी भी खोज कर रहे हैं, जितना भी कोई नई या पुरानी कोई ताजा कर रहे हैं, वो सारा का सारा इसी के अंदर होगा। जितना भी रिसर्च होना है वो यहीं होगा, ठीक है। और रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो भी यहीं अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसका मेन ही क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मतलब एजुकेशनल रिसर्च जितना भी होता है वो कहाँ होगा, इसी में होगा। इसके अलावा देखें कब स्थापित हुआ था, तो 1973 के अंदर ये क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। एक ऑटोनोमस बॉडी है, कैसी है, ऑटोनोमस, स्वयं शासी या स्वयं सेवी संस्था अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, स्वयं संस्था अपन इसको बोल सकते हैं, यानी इसका कार्यकाल खुद देखेगा, ये इसका जितना भी कार्यकाल वगैरह होता है या फिर इसका जितना भी खर्चा बजट होता है वो सारा का सारा खुद देखता है। रिसर्च से ही पैसा कमाता है, रिसर्च से साइंटिस्ट लेते हैं और रिसर्च से ही जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो सारा का सारा करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं स्वयं पाकी, स्वयं पाकी का मतलब क्या होता है कि खुद खाना बनाकर खाने वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्वयं शासी संस्थान होता है। कैसा होता है, स्वयं शासी, ठीक है, स्वयं शासकीय संस्थान होता है, यानी इसका सारा का सारा कार्यभार ये खुद देखेगा, ठीक है, जिसे अपन ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें कंट्रोल ऑन आईसीआर एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल मणिपुर, इसका जो सारा का सारा कंट्रोल होता है, ठीक है, इस पर जो मेजरली कंट्रोल करता है ये, या फिर इसके कंट्रोल में जो होते हैं वो क्या होता है, एक तो आईसीआर होता है, क्योंकि आईसीआर के अंदर भी क्या होगा, जितना भी रिसर्च होगा वो यही देखेगा। इसके अलावा जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, कहाँ है, इंफाल मणिपुर में, भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, इंफाल मणिपुर। और इसमें भी जितना भी रिसर्च होगा वो भी सारा कौन देखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर ही आएगा। तो ये कॉमन चीजें है कि भाई एक स्ट्रक्चर है कि अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एजुकेशनल डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च डिपार्टमेंट अलग है। जो रिसर्च डिपार्टमेंट है सारा का सारा कौन देखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन
देखेगा, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 बॉडी होगी, एक तो अपन ने ICR देखा, एक IARI देखा और एक अपन ने क्या देखा, डेट देखा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक होते हैं। 3 टॉपिक के बाद में जो मेजरली जो अपना आता है भाई, इसका सेक्रेटरी कौन होता है, जो अनुसंधान संस्थान वाला जो है इसका सेक्रेटरी कौन होता है, सचिव कौन होते हैं। तो सचिव जो होते हैं DG ऑफ ICR, यानी ICR के जो जनरल डायरेक्टर है वही क्या होंगे, इसके DG होंगे। और एट प्रेजेंट टाइम पे इनके DG कौन है भाई, ICR के DG कौन है भी एट प्रेजेंट टाइम पे, त्रिलोचन महापात्रा। और यहाँ पर सचिव भी कौन होंगे, त्रिलोचन महापात्रा। तो ये कॉमन चीज हो गई, ये क्या है, कॉमन चीज है। जो ICR के DG है वो यहाँ के क्या होंगे, सचिव होंगे। ये कॉमन चीज है क्योंकि उसके अंदर भी क्या था, एजुकेशनल सेटअप था। और यहाँ क्या है, अनुसंधान, यानी जितना भी रिसर्च सेटअप है वो सारा यहाँ होता है। कॉमन चीज है यहाँ पर भाई, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, अपने को डायरेक्टली लर्न करना है, रीड करके लर्न करना है। और ये जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंग्लिश में ज्यादा याद रहेंगे, हिंदी में बहुत कम याद रहेंगे, ये पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को। जितने भी इंस्टीट्यूट है, मानता हूं आप लोग सारे हिंदी वाले स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे के सारे इंग्लिश में याद करो। इजी याद होंगे और अच्छे से याद होंगे, इजी याद होंगे और अच्छे से याद होंगे, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, इनमें ही कंफ्यूज होकर रह जाओगे, ठीक है। तो सीधा सा याद करना, इंग्लिश में याद करना, अच्छे से याद करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट है वैसे ही रटने वाली चीजें, इनमें समझने वाली चीजें कुछ है नहीं। और सारे टर्म के टर्म अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक भाई। रिसर्च क्या होता है, अनुसंधान होता है, क्या होता है, अनुसंधान। अब अनुसंधान बोलो या रिसर्च बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे या फिर कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहां ये नहीं बोलेंगे कि भाई यार ये सस्य विज्ञान विभाग कहाँ है, इतना नहीं बोलेंगे, सीधा सा बोलेंगे। कोई भी फोन करे या फिर कुछ भी बात होती है, सीधा सा बोलते हैं डिपार्टमेंट में हूँ। कहाँ हूँ, डिपार्टमेंट में। अब कौन सा डिपार्टमेंट, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में है उसका नाम बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि सस्य विज्ञान या फिर मृदा विज्ञान विभाग के अंदर हूँ मैं भाई, है ना, ऐसा कोई नहीं बोलता। वहां थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है। चले, इसके अलावा देखो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है एट प्रेजेंट टाइम पे, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। कितने हैं, 3। और तीनों में सबसे जो पहला आता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ है, इम्फाल मणिपुर, ठीक है। इसकी स्थापना 1993 में ना होकर 1994 में शायद, है ना, हाँ 1994 के अंदर इसकी स्टैब्लिश्ड है, ध्यान रखना। इम्फाल मणिपुर एक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो इम्फाल मणिपुर में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेकंड जो आया था रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश 2014 में आया था। हाँ, झांसी की रानी कहाँ की थी, झांसी की थी, ठीक है। तो ये भी कहाँ है, झांसी में ही है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी यूपी के अंदर है। तीसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार, पूसा समस्तीपुर बिहार। ये पूसा कहाँ है, जहां पर सबसे पहले IARI स्थापित हुआ था, IARI स्थापित हुआ था। यानी ये जो पुराना जो डिपार्टमेंट था वहां पर अभी क्या चल रहा है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय चल रहा है। और किस नाम से चल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लेटेस्ट है तीनों। और ये 2016 में बना था। ये क्या कब बना, 2016 में बना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तीनों ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर। टोटल कितनी है, 3 है। कौन कौन सी, सबसे पहली इम्फाल मणिपुर, दूसरी झांसी यूपी और तीसरी समस्तीपुर बिहार, ठीक है। कब कब आई थी, तो 1993, 2014, 2016, याद हो जाएगा। और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो राजस्थान या फिर राज्य कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें पहला कॉलेज कौन सा था,
तो देखिए राजस्थान के अंदर सबसे पहला कॉलेज आप लोगों को मिलता है एसकेएन। कौन सा मिलता है? एसकेएन, श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय। तो ये कब आया था? 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में। राजस्थान का पहला और सबसे पुराना कृषि महाविद्यालय, राजस्थान का सबसे पहला और सबसे पुराना कृषि महाविद्यालय कौन सा है? एसकेएन कॉलेज, एसकेएन COA। ठीक है, कहाँ है? जोबनेर, जयपुर के अंदर। इसके अलावा देखो, मैं एक दिन हिस्ट्री बता रहा था किसकी? RCA वाली। 1955 में स्थापित हुआ था RCA। ठीक है, उदयपुर के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, 1955 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ हुआ था? उदयपुर में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन इसकी यूनिवर्सिटी बीकानेर थी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर जो MLSU स्थापित हुआ था, MLSU के अंदर ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेपरेट था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ था? MLSU को हटाकर इसकी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बीकानेर ले गए। ठीक है, बीकानेर ले गए और वहां पर SKRU रख दिया, यानी स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। बाकी उदयपुर के अंदर जब ये स्थापित था तो RAU के नाम से था, RAU यानी राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से स्थापित हुआ था उदयपुर के अंदर। फिर उदयपुर से ट्रांसफर करके कहाँ ले गए? बीकानेर। और राजस्थान की जो पहली विश्वविद्यालय है, पहला जो विश्वविद्यालय, वो बीकानेर को ही माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, 1962 के अंदर RAU स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? RAU। ठीक है, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, RAU के नाम से 1962 के अंदर उदयपुर में राजस्थान का पहला कॉलेज बना था। फिर उसके बाद में 1987 को इसको सेपरेट करके कहाँ ले गए? बीकानेर। और फिर वहां पर भी ये RAU के नाम से ही स्थापित था, लेकिन RAU के नाम के बाद में इसको किसके नाम दे दिया? स्वामी केशवानंद के नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि स्वामी केशवानंद किसके नाम से जाने जाते हैं? शिक्षा संत के नाम से जाने जाते हैं। स्वामी केशवानंद को किस नाम से जानते हैं अपन? शिक्षा संत। ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल लेवल में उनका काफी सारा रिसर्च था, काफी सारा अच्छा स्कोप था, तो उनका जो पर्टिकुलर नाम था उसको अपन ने किसके नाम दे दिया? शिक्षा संत का नाम दिया था। और शिक्षा संत के नाम से जो राजस्थान की जो पहली यूनिवर्सिटी थी उनको उन्हीं का नाम दे दिया। क्या दिया? स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। और कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1987 में, है ना? 1987। अब जब आपसे पूछे RAU कब स्थापित हुआ था? 1962। लेकिन एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से उदयपुर व बीकानेर विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक का तो दिया जाता है 1999 ऑब्लिक करके, दूसरा का दिया जाता है 1962। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा 1999 टू 1987। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है? 1999 ऑब्लिक 1987। कारण यह है क्योंकि क्या दिया है? बीकानेर विश्वविद्यालय। ठीक है, और SKRU कब स्थापित हुआ था? ठीक है, क्योंकि RAU MLSU के अंडर चलता था। RAU किसके अंडर चलता था? MLSU के अंडर चलता था। फिर इसको 1987 में सेपरेट कर दिया था। 1987 में क्या हो गया था? सेपरेट हो गया था। तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दोनों चीज ध्यान रखनी है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये चीज ध्यान रखनी है, राजस्थान का पहला कॉलेज कौन सा था? SKN था। दूसरा कॉलेज RCA था। दूसरा कॉलेज कौन सा था? RCA था। इसके अलावा राजस्थान में जो एक ही यूनिवर्सिटी थी MLSU, जहां पर RAU के नाम से कार्यकाल चलता था। फिर 1987 के अंदर इसको सेपरेट कर दिया और बीकानेर ले गए। बीकानेर में इसका नाम क्या रख दिया? SKRU। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड कि भाई MPUT कब बनी थी? ठीक है, तो MPUT की स्थापना कब हुई थी? MPUT की स्थापना कब हुई थी? 1999। ध्यान रखना, डायरेक्ट ध्यान रखना, 1999। ठीक है, 1999
99 के अंदर ये स्थापित हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट नेम जो इसका था वो क्या था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, ठीक है, यानी RAU, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के नाम से ये स्थापित हुई थी, AU के नाम से ही इसको स्थापित किया था, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से। लेकिन फिर महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के हिसाब से अपने इनका नाम क्या कन्वर्ट कर दिया, MPUAT, ठीक है। क्या होगी फुल फॉर्म इसकी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा देखो MPUT की स्टैब्लिशमेंट डेट आप लोगों को 1999 मिल जाएगी, SKRU की 1987, SKNAU जोबनेर 2013, AU जोधपुर 2013, AU कोटा 2013। ये सारी के सारे ये तीनों क्या है, न्यू है, ये तीनों क्या है, न्यू। और इनके बारे में काफी बार पूछा जाता है, नई जो कृषि विश्वविद्यालय बने थे कब बने थे, 2013 में बने थे, तीनों ही बने थे। और तीनों ही कब बने थे, 2013 में बने थे। हालांकि 2013 में प्रोसेस शुरू हो गई थी, लेकिन फर्स्ट बैच इनका 2014 में ही स्टार्ट हुआ था। इन सब का जो फर्स्ट बैच था वो 2014 में ही स्टार्ट हुआ था मेरे टाइम से, ठीक है। हाँ, मैं फर्स्ट स्टूडेंट था, हाँ, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट बोले तो फर्स्ट डिग्री हम लोगों ने ली थी, ठीक है, SKN से, नहीं UG, ठीक है। तो UG चली थी 2013 में, मैं तभी तो कह रहा था, हाँ, UG 2014 में एडमिशन लिया था, अगस्त 2014, ठीक है। तो SKN जो कार्यकाल जो था इनका 2013 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन फर्स्ट जो UG हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, 2013 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इनका 2014 से इनका कार्यकाल चल गया था। तो ये काफी बार पूछा जाता है कि नई विश्वविद्यालय कितने हैं राजस्थान के अंदर, तो टोटल कितने हैं, 5 है, टोटल कितने हैं 5, और नए कितने हैं 3। नए तीनों जो है वो 2013 के अंदर बने थे, तीनों ही कब बने थे, 2013, जिसमें से सिर्फ SKN का नाम याद रखना है आप लोगों को, बाकी तो दोनों ही क्या है, AU कोटा और AU जोधपुर, AU कोटा और AU जोधपुर, ठीक है। तो 5 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर टोटल अभी। चले, इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी चल रही है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की, लेकिन उसमें टाइम लगेगा अभी तक, ठीक है। इसके अलावा देखें एनिमल यूनिवर्सिटी के बारे में काफी बार पूछ लेता है, पशुपालन से रिलेटेड। तो पशुपालन से रिलेटेड राजूवास, कौन सा, राजूवास, और ये राजूवास कहाँ है, बीकानेर में, राजस्थान यूनियन ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित है। कहाँ है, बीकानेर में। पहले ये भी एक कॉलेज था, पहले ये भी क्या था, एक कॉलेज ही था, लेकिन इसको भी 2013 में 2010 के अंदर इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया 2010 को, ठीक है। इसका अलग से एग्जाम होता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम करवाती है, एक तो कंपाउंडर के लिए करवाती है जो LSA होता है, ठीक है, दूसरा एग्जाम करवाती है डॉक्टरेट के लिए, ठीक है। और वो डॉक्टरेट के लिए एग्जाम के लिए आपको प्योर बायो से होना जरूरी है, यानी आप लोगों को फिजिक्स भी डिपार्टमेंट से होकर इसमें एडमिशन नहीं ले सकते डॉक्टरेट के लिए, जिसमें अपन बोलते हैं ना डॉक्टर, है ना। तो पशुओं में भी डॉक्टर बनते हैं, जैसे ह्यूमंस में MBBS होती है, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, डॉक्टरेट होता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टरेट यहाँ पर आप लोग ये जो LSA करते हैं ना, 12th पास आउट, ये तो LSA होगा आप लोगों का, लेकिन इसके डॉक्टरेट के लिए अलग से एग्जाम होते हैं और उसमें परसेंटेज बेसिस लेते हैं। तो उससे बेटर ये है कि अगर आप लोगों के पास प्योर साइंस है तो आप लोग इसमें जा सकते हैं। तो ये भी पहले एक कॉलेज ही था, लेकिन 2010 में इसको भी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया था, ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस एक इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लेते हैं। वेटरनरी साइंस का इंस्टीट्यूट कौन सा है, 2010 जोहड़बीर बीकानेर, सही है, वही है ये। इसके अलावा देखो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, GBPUT पंतनगर उत्तराखंड, कब स्थापित हुआ था, 1960 के अंदर स्थापित हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखो प्लानिंग कमीशन, शायद ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने एक बार पहले आप लोगों को रेंडमली पढ़ा दिया था, है ना। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, जिसे अपन नीति आयोग के नाम से जानते हैं, प्लानिंग कमीशन 1950 के अंतर्गत आया था, जिसका मुख्य कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है, प्लानिंग कमीशन
यानी योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता, जिसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना 5 सालों में जो एक बार जैसा बजट आता है ना, उस तरह से 5 सालों में क्या क्या विकास करना है, क्या क्या नहीं करना है, पहली जो योजनाएं चल रही थी उसके अंदर क्या विकास हुआ है, उन सब का लेखा जोखा जो किया जाता है पंचवर्षीय योजना में। यानी आप लोगों की सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी, आप लोगों के घरों पे चंबल का पानी आना है या नहीं आना है, वो सारा इन पंचवर्षीय योजनाओं में ही तय किया जाता है। यानी भारत के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, भारत के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, वो इन्हीं 5 सालों में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना योजना आयोग बनाता है। कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। पहली पंचवर्षीय जो योजना स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1951 के अंदर हुई थी। ठीक है, और एट प्रेजेंट टाइम पे कौन सी चल रही है? अंतिम जो थी 12वीं थी। ठीक है, 12वीं के बाद अभी शायद 13वीं लग चुकी है ना, क्योंकि 17 में खत्म हुई थी। 12वीं कब खत्म हो गई थी? 17 में खत्म हो गई थी। तो 17 के बाद अभी क्या चल रहा है? 22 चल रहा है। तो अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम पर अंतिम ना करके इसको अंतिम ये करें। ठीक है, अंतिम कौन सी है? 13वीं है। और 13वीं कब तक चलेगी? 23 तक चलेगी। 17, 22, हाँ 22 लास्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 से 22 अंतिम है ना, 22 में खत्म हो जाएगी ये। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो फिर पंचवर्षीय योजना में क्या किया जाता है? हर साल अलग अलग बजट पास किया जाता है, हर साल अलग अलग। उन्हीं में से मेजरली जो बजट बनता है ना, पहले यह बनता है कि पंचवर्षीय योजना में आपने क्या रखा, पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज रखी। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद बजट निकालते हैं, बजट में से तय करते हैं कि 5 सालों के जो प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है, 5 सालों में से आप लोगों को क्या क्या रखना है, वो सारी चीजें बाद में रखी जाती है। तो पंचवर्षीय योजना अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। हालांकि पंचवर्षीय योजना से इतना ये जर्नल का काफी हो जाता है, ये जर्नल के हो जाते हैं क्वेश्चन। तो पंचवर्षीय योजना में इतना नहीं पूछा जाता, आपने तो सीधा सा पूछा जाता पंचवर्षीय योजना चालू कौन करता है? योजना आयोग बनाता है। पहली कब चली थी? 1951 में चली थी। ये सारा जब आप पीजी का एग्जाम दोगे तब ज्यादा काम आएंगे, ये सारे तब काम आते हैं। अभी जेट के अंदर इतना नहीं पूछा जाता पंचवर्षीय योजनाओं से। इसके अलावा नीति आयोग, योजना आयोग को भी अपन किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और ये नीति आयोग नाम करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी ने इन्होंने नीति आयोग के बारे में बताया था। ठीक है, इनका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग यानी योजना आयोग का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके अलावा देखो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह इसका नाम नीति आयोग किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक शुरू किया गया था? 2017 से शुरू किया गया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग से रिलेटेड। भाई नीति आयोग क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाएं चलाता है, योजनाएं प्लानिंग करता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्लानिंग हो या फिर जितने भी आउट ऑफ एग्रीकल्चर हो, वो सारी योजनाएं जो प्लानिंग करता है योजना आयोग यानी नीति आयोग ही करता है। ठीक है, 8% टाइप का अपन नीति आयोग बोलते हैं, बाकी पहले योजना आयोग ही था। जब स्टार्टिंग पॉइंट था उसका योजना आयोग से था, और अब क्या है? नीति आयोग है। अब नीति आयोग का कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था? तो अप्रैल 2017 से स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ कॉमन पॉइंट है ये। इसके अलावा देखो 56 काल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। किसके बारे में? 56 काल। और इसकी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को हरित क्रांति पढ़ाई थी, उससे पहले दी थी। हरित क्रांति से पहले मैंने दिया था ना कि भाई 1899 1900, जिसे अपन क्या बोलते हैं? विक्रम संवत 1956। क्या बोलते हैं? विक्रम संवत 1956, यही बोलते हैं ना। और इस टाइम पर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? 56 काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 56 अकाल के नाम से जानते हैं। इसी के साथ देखो 56 काल के बाद 1905 के अंदर बिहार दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध चला था। एक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? फिप्स था। और ये फिप्स आगे चलकर क्या बना? IARI बना। और ये हिस्ट्री पहले ही देख ली थी अपन ने, माइनर थी और पहले ही अपन ने क्या किया? देख ली थी। इसके अलावा देखो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आप लोग जितने भी वैज्ञानिक बनते हैं उसकी रिक्वायरमेंट या फिर इनकी जो चयन कौन करता है? तो इनकी चयन प्रणाली ASRP। ठीक है, ASRP यानी बोर्ड होगा ना, हाँ B। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है,
एक निधि आयोग की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है, भारत के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट बनने लायक है या फिर किसको साइंटिस्ट बनाया जाता है उसका सारा चयन कौन करेगा, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल जो कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखो काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा राजस्थान से रिगार्डिंग है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ है, जोधपुर, ठीक है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी अपन इसको कह सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और इसका जो सारा लेखा जोखा होता है वो कहाँ होता है, एयू जोधपुर के अंदर इसका सारा लेखा जोखा, या फिर मंडोर जोधपुर के अंदर। ये जो एयू जोधपुर है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, प्रॉपर मंडोर के अंदर है, ठीक है। जितना भी होता है उसका लेखा जोखा मंडोर से ही हैंडल होता है। तो मेजर आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना और इसकी जो डेट है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कब स्थापित हुआ था, 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोधपुर, ठीक है। और काफी बार आप लोगों की इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इस काजरी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। काजरी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, काजरी की फुल फॉर्म इंग्लिश में ही ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्योंकि पिछली बार 2015 के अंदर जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पुट हुआ था तो वहां बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। इसको लेकर, शुष्क क्षेत्र को लेकर, शुष्क क्षेत्र को लेकर कहीं उपोष्ण दिया था, ठीक है, तो उस वजह से काफी कंफ्यूज हो गए थे। उपोष्ण भी शुष्क जो ड्राई एरियाज होते हैं उसके अंदर आते हैं, तो करे क्या। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना था, इंग्लिश वाले जो आंसर होते हैं उसमें से पिकअप करना था क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म जो है वही याद करें, यानी आप क्या बोलेंगे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं। चले अगला देखते हैं, इंस्टीट्यूट आफरी, ये भी कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, लेकिन इसका क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी भी इंपॉर्टेंट है, काजरी और आफरी दोनों साथ साथ पूछे जाते हैं, काजरी और आफरी दोनों साथ साथ पूछे जाते हैं। इसके अलावा CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ है, नागपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एरियाज, कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, इसको हिंदी में भी आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक उड़ीसा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेजर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर दिए हुए, जितने भी अनुसंधान संस्थान आप लोगों को यहाँ पर शो कर रखे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट आप लोगों से पूछे जाते हैं शायद 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पुटअप होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग या तो आप लोगों से यूनिवर्सिटी से संबंधित पूछेगा या आप लोगों से अनुसंधान संस्थान से पूछेगा। तो अनुसंधान संस्थान में से जो काजरी, आफरी, ठीक है, इसके अलावा नागपुर, हैदराबाद और कटक उड़ीसा, इनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एक पूछा जाता है आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में, कहाँ है, कुफरी, शिमला, ठीक है। और वहां से आलू की सारी किस्में वहीं से विकसित होती है और जिसके आगे क्या लगा रहता है, कुफरी लगा रहता है, चाहे कुफरी स्वर्णिमा हो, चाहे कुफरी बादशाह हो, कुफरी अशोका हो, ठीक है, या कुफरी चंद्रिमा हो। जितनी भी वेराइटीज है, चिप्सोना फर्स्ट और चिप्सोना सेकंड भी वहीं से निकली हुई है जो चिप्स बनाने में यूज होती है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एरियाज हैदराबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर एंड एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, यानी शुष्क बागवानी या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एयर फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, वन्य, है ना। तो वन्य वाला जो है वो भी कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। तो काजरी और आफरी, काजरी और आफरी दोनों ही कहाँ है, जोधपुर में है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है काजरी कहाँ है और आफरी कहाँ है। इसके अलावा देखो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, मृदा
अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। इसके अलावा देखो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री, ठीक है। इसके अलावा देखो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद। ये नारम काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना नारम, ये नारम काफी बार पूछा जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? हैदराबाद में। इसके अलावा देखो रिसर्च मैनेजमेंट, जितना भी रिसर्च मैनेज करते हैं वो यही करता है, इनके नाम से ही इनकी डिफाइन होता है, मतलब इनका कार्य क्या होगा। देखो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी जितना भी रिसर्च के संबंधित मैनेजमेंट है वो कहाँ होगा? हैदराबाद के अंदर होगा। इसके अलावा देखो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है। आईपीएम के बारे में बताता है, किसके बारे में? आईपीएम। और आईपीएम के बारे में आप लोगों ने काफी बार चर्चा कर ली होगी। जब एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट कंट्रोल पढ़ा होगा तो उसमें आईपीएम जरूर पढ़ा होगा। अगर पैथोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आईडीएम पढ़ने को मिला होगा, ठीक है, आईडीएम। और वीड मैनेजमेंट में आप लोगों को मिलता है आईडब्ल्यूएम। क्या मिलता है? आईडब्ल्यूएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। और ये सारे के सारे क्या है? पेस्ट है। तो इस पेस्ट के अंदर सभी काउंट हो जाते हैं कि किस तरह से आप पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। और पेस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्या करना है? आप लोगों को सुरक्षित रखना है, ठीक है। इसीलिए अपन इसमें क्या करते हैं कि लो कॉस्ट पर स्टार्टिंग करते हैं, यानी जैसे सबसे पहले अपन कल्चरल प्रैक्टिसेस लेते हैं, उसके बाद में मैकेनिकल और फिजिकल प्रैक्टिसेस लेते हैं, मैकेनिकल और फिजिकल के बाद में बायोलॉजिकल ले सकते हैं, और बायोलॉजिकल के बाद में भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप क्या लेते हैं? केमिकल लेते हैं। तो केमिकल सबसे लास्ट में अप्लाई किया जाता है। इन द सेंस ये है कि इन्वायरमेंट को आपको कैसे न कैसे करके सुरक्षित रखना है, जो प्रकृति है उसको सही ढंग से बनाए रखे, उसका संतुलन बनाए रखे। तो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। इसके अलावा देखो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेशनल लेवल पर काम होता है और राजस्थान के अंदर है। नेशनल लेवल पे काम होता है, पूरे भारत के अंदर इसी से काम होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी मार्केटिंग से जितना भी रिलेटेड काम काज है वो कहाँ होगा? जयपुर के अंदर होता है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग विपणन संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है। विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर के अंदर। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड। और एटलीस्ट आप लोग ये तो करें कि राजस्थान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सारे अच्छे से याद करें। राजस्थान के जो इंस्टीट्यूट है वो सारे के सारे अच्छे से याद करें। इसके अलावा जो माइनर है वो स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पर जो भी है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर है वो अच्छे से याद करें। इंटरनेशनल लेवल में जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो भारत के अंदर है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा देखो नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। यहाँ इसका मतलब क्या होगा? अब किसके रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है? प्लांट प्रोटेक्शन से, पादप सुरक्षा, ठीक है। पादप सुरक्षा यानी पादपों को आप किस तरह से कीटों से बचाते हैं, किस तरह से रोगों से बचाते हैं या फिर दैहिक विकार से बचाते हैं, वो सारी की सारी ट्रेनिंग जो होती है हैदराबाद में होती है। इसके अलावा देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल एमपी में। इसके अलावा देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ है? कानपुर। और राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर अजमेर, राजस्थान का कानपुर टोंक, राजस्थान का कानपुर गंगानगर है, राजस्थान का कानपुर जयपुर। तो एक काम करो, 33 लड़के तो तुम लोग इसमें हो पूरे, है ना? सब जिलों के नाम बोल दो, कहीं कहीं तो सर आकर रुकेंगे, है ना?
राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान का कानपुर कोटा, ठीक है। इसके अलावा देखो कानपुर कोटा, नागपुर झालावाड़, ठीक है, नागपुर झालावाड़। इसके अलावा ध्यान रखना पल्स रिसर्च से रिलेटेड है। इसके अलावा देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। इसके अलावा देखो IRRI इरी जिसे अपन बोलते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के अंदर है, ठीक है। फिलीपाइंस जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पूछा जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मैनिला फिलीपींस के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ एक और है, जल्दी निपटा देते हैं या फिर देख लेते हैं। ये सिमिट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। सिमिट में ध्यान रखना इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, ठीक है, मैक्सिको, यानी ठीक है। इसका मीन क्या होगा सिमिट का? यहां पर जितना भी इंप्रूवमेंट काम होता है, यहां पर जितना भी इंप्रूवमेंट काम होता है वो ऊपर होता है मक्का और गेहूं के ऊपर। मक्का और गेहूं में जितने भी इंप्रूवमेंट होता है वो सारा का सारा काम होता है मैक्सिको के अंदर होता है। अब ध्यान रखना नॉर्मनी बोरलॉग, नॉर्मनी बोरलॉग, उन्होंने 2 किस्में दी और एक जीन दिया। उन्होंने क्या दिया? एक जीन दिया नोरिन 10, वो भी कहां से दिया था? सिमिट मैक्सिको से दिया था। बोनी किस्में भी कहां से निकाली? सिमिट मैक्सिको पर। और हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज एसके वत्सल, सिमिट मैक्सिको, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज HQPM के बारे में भी यहीं से हुआ था, यानी मक्का और गेहूं के ऊपर जितना भी इंप्रूवमेंट काम होता है वो कहां होता है? सिमिट मैक्सिको के अंदर होता है। कॉमन चीज है, ठीक है। इसके अलावा देखिए FRI, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? देहरादून के अंदर है। इसके अलावा देखें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिंदी में भी लिख ले, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां है? बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH कहां है? लखनऊ। और यहां देखें CISH से सारी जो वेराइटीज निकलती है उसके नाम के आगे क्या लगेगा? थार या गोमा। ये एक इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले ही बता दिया था मेरे हिसाब से, थार या गोमा, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति, ठीक है। ये सारी की सारी वेराइटी यहीं से निकली हुई है। थार नीलकंठ इंपॉर्टेंट वेराइटी है, थार नीलकंठ। चलिए एक बात बताइए, दरोगा जी किसकी किस्म है? तू रहने दे, तूने पढ़ लिया, तुम लोगों ने भी तो पढ़ी होगी वेराइटीज। कल मैं बता रहा था ना वेराइटीज, जाकर एक पेज पे नोट करना। कितने लोगों ने नोट किया? 1, मतलब पूरी क्लास 2। और तेरे को तो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखे थे मैंने, बाकी किसी ने नहीं किया है ना? आदि तो कर, स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट कर दिया अपना, अस्तित्व ही नहीं है ना? करो करो करो, ये आप लोगों को ही फायदा है। चले इसके अलावा देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ है? श्रीनगर में। भाई सीधी सी बात है, श्रीनगर में ठंड ज्यादा होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर ठंड ज्यादा है। यहाँ पर आएगा सब ट्रॉपिकल लखनऊ में आएगा, और एरिड बीकानेर, ठीक है, एरिड बीकानेर। 3 हॉर्टिकल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा 4 भाई इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसरगट्टा बेंगलोर के अंदर, एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर। चले इसके बाद लास्ट जो बचता है वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? इसरगट्टा। इसके बाद के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।